जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, आ जाओ फिर दिल गार्डन करने वाले हैं। आज का जो सेशन है बड़ा ही मजा आने वाला है। जो भी तुम्हारे मन में डाउट है वो आउट हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो हम लोग चलेंगे रियल नंबर 1.3 का। आज समझ जाओ, अगर ये जो वीडियो आज का जो वीडियो है ना एकदम समझ जाओ मेरे लिए एकदम खास है, तो तुम्हारे लिए कितना खास होगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि तुम्हें मंजिल पाने के लिए तुम्हें हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि तुम मुकाम पे अपने पहुंचो, कि इतना बड़ा फौजदार बनो कि तुम्हें देख के लोग कहें कि हाँ कुछ बंदा इसके अंदर ताकत है। कहते हैं क्या कि तुम्हें संघर्ष करने के लिए, कहते हैं क्या जिंदगी में तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर वक्त तुम्हें तत्पर रहना चाहिए। तो तत्पर रहने के लिए तुम्हें उद्देश्य और एक लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहिए। तो लक्ष्य वो क्या होनी चाहिए? कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजर भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो इसलिए कहा जाता है मेरे शेर शेरनियों, तुम्हें अगर मंजिल पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कहा जाता कि क्यों पड़े हो चक्कर में, अब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है दुनिया में टक्कर देने वाला। क्योंकि तुम ऐसे बनो, क्योंकि हर लोग तो तैयारी करते हैं लेकिन तुम्हें तैयारी करना है। इस बार तुम्हें 100% तैयारी करना है। तो मैथ का तैयारी करना है, चाहे साइंस का कोई भी तैयारी करना है, तो मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजा दो, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हाँ ये वीडियो अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर Facebook पे देख रहे हो तो Facebook पेज को भी फॉलो करो और शेयर करो और लाइक करो, और Instagram पे भी देख रहे हो तो लाइक करो और फॉलो करो। तो चलो फिर आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर दिल गार्डन ही कर देते हैं। तो आ जाओ देखते हैं आज का जो सेशन 1.3 का रियल नंबर का, बड़ा ही मजेदार है क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, कह रहा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है इसका, कह रहा कि एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखना यहाँ पे अपरिमेय संख्या का मतलब होता क्या है, जिन्हें तुम पहले से ही समझते हो कि जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनका जो हम दशमलव देते हैं उनकी जो डिजिट आती है वो नंबर आती है वो क्रम से क्या होता है अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल पे जैसे 1.0010001 इस टाइप का अगर आ जाता है कि मतलब उनका क्रम क्या होता है, डिजिट का क्या होता है कि मतलब क्रम का होता है चेंज हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पे हम इसको सिद्ध करने के लिए हमेशा ही क्या मानेंगे? सही मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो इसे हम विपरीत मान के लगाते हैं। तो चलो देखते हैं कि विपरीत मान के लगाते हैं तो इसे कैसे लगता है। तो देखना ध्यान से, अब इसे मानेंगे क्या? विपरीत माने हैं तो मानेंगे क्या? माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या हो जाता है तो मेरे दोस्त इसे क्या करते हैं मेरे शेर शेरनियों, इसे लिख देते हैं क्या? रूट में 5 अब बराबर क्या लिखेंगे? बटा क्यू। जब भी मानेंगे तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, लेकिन अपरिमेय रहेगा तो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता है। और ये देखना ध्यान से, और यहाँ पे लिख सकते हैं p और जो q है एक का है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, चाहे सह अभाज्य संख्या है लिख सकते हो। तो अब देखना सह अभाज्य होने का मतलब होता क्या है कि सह अभाज्य के मतलब ये होता है दो नंबर का HCF कितना हो जाए? 1 हो जाए, मतलब दो डिजिट का जो HCF कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो लिख सकते हैं क्या? देखना ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः HCF किसका? P और Q का कितना होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर 1 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है रूट में 5। अगर नहीं आया तो इतना समझ जाओ का वो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो ध्यान से, अब हम इसको क्या करने, बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो देखना ध्यान से, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, 5 लिख सकते हैं Q इक्वल टू P। अब देखो दोनों पक्षों में कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब देखो ध्यान से, जब वर्ग करेंगे इसको तो लिख क्या सकते हैं? रूट में 5 Q का वर्ग, इधर लिख सकते हैं क्या?
p का वर्ग। अब देखना ध्यान से, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 5 को देखना ध्यान से, जब भी रूट में 5 गुणे रूट में 5 आता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 5, लेकिन ये किस बेस पे लिखते हैं, क्योंकि इसका मान 1 का होता है, 1/2 होता है, और इसको लिख सकते हैं क्या, रूट में इसको भी लिख सकते हैं 1/2। और जब भी आधार समान होता है तो जानते हो कि क्या घातांक के रूल से हम क्या करते हैं, उसकी घात को जोड़ देते हैं। तो देखना ध्यान से, 1 + 1 जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/2, और जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 5 आ जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में हमारा 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख क्या सकते हैं, 5q² = ये देखना ध्यान से p², ये समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, चलते हैं चूंकि, क्या चलेंगे, चूंकि का चिन्ह होता है, देखना ध्यान से, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, p² क्या होगा, p² 5 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि इधर इसको भेजेंगे तो विभाजित होगा, ऑलरेडी होगा, तो लिखेंगे का, इसलिए अब नीचे 2 बिंदु एक ऊपर बिंदु लगा देंगे, तो इसलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। और जब 5 से विभाजित हो गया तो अब एक कंडीशन देखो, यहीं पे नहीं प्रूव करेंगे, एक बार और इसके विपरीत मानेंगे। अब देखना ध्यान से, क्या करेंगे, अब करेंगे का, हमको ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, p बराबर मान लेते हैं का 5k, क्या मान लेते हैं 5k। अब इनको करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग, लिखेंगे का, दोनों पक्षों में, यहां पे लिख लीजिएगा पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे पुनः, तो देखना ध्यान से, इसको वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस का 5k का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का वर्ग करेंगे, तो देखना ध्यान से, ये क्या होगा, p², इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25k², समीकरण नंबर 2। अब देखना ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ कर सकते हैं, अरे भैया p का स्क्वायर इतना मान है, तो हम इसका भी, ये दोनों का, जब ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हो गया, तो ये वाला दोनों हिस्सा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब ये वाला हिस्सा बराबर तो ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा, तो लिख क्या सकते हैं, 5q² = 25k²। अब देखना, इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो q² बराबर लिख सकते हैं का 25/5k²। अब इसे काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो लिख क्या सकते हैं, q² बराबर 5k²। अब देखना ध्यान से, अब ये जो हमारा ये आ गया पोर्शन, अब हम यहां से भी यही कंडीशन कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला कंडीशन आ गया यहां पे भी, तो हम लिख क्या सकते हैं, चूंकि q² 5 से विभाजित है, तो q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अतः देखना ध्यान से, अतः p और q दोनों ही क्या है, 5 से विभाजित है। यहां पे देखो, क्योंकि यहां पे भी q भी विभाजित हो गया, p भी विभाजित हो गया, इस कंडीशन में कह सकते हैं अतः p और q दोनों ही 5 से विभाजित है। अब जब दोनों विभाजित है तो इसलिए लिख सकते हैं HCF, इसलिए p और जो q का HCF होगा ≠1। अब 1 नहीं हुआ, तो जब 1 नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या
है। देखो ध्यान से, इतना इजी कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो समझ जाओ कुछ नहीं समझ में आया, बहुत इजी है। तो देखो ध्यान से, अब देखो हमने एक प्रूफ कर दिया ना, अब चाहे रूट में देखना ध्यान से, चाहे रूट में 2 आ जाए, चाहे रूट में 5 आ जाए, चाहे रूट में 3 आ जाए, चाहे रूट में 7 आ जाए, रूट में 11 आ जाए, कोई भी वैल्यू हो, एनी पर्सन इसमें से कोई भी आ जाए, जो भी आ जाए सबका रूल एक ही लगेगा। अगर यहाँ पे रूट में 3 हो तो नहीं लिख सकते हो, अरे लिखो यहाँ पे रूट में 3, इसका रूट को 3 कर देना, अब दोनों का ऐसे कर देना, तुरंत वर्क करना, पूरा सब कुछ यही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। इस प्रकार चाहे रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, रूट में 7 हो, रूट में 11 हो, जितना भी होता कि जो करनी से मतलब रूट से बाहर नहीं निकलता, सब के सब हम लोग एक जैसे सवाल लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता समझो कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं दावा के साथ कर रहा हूं कि अगर एक बार इसे देख लिए, अगर तुम्हें 100% दिमाग में घुस गया तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें तो गलत बात है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो एकदम मजा आ जाएगा, एकदम गर्दा गर्दा कर देना, लेकिन वीडियो को इसकी मत करना यार, चेहरे पे रौनक रखो, चेहरे पे देखो उदासी छाओगे कभी भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एकदम खुश रहो, एकदम तंदुरुस्त रहो, एकदम फिटनेस रहो एकदम, क्योंकि अब गर्दा गर्दा कर देना, क्योंकि यूट्यूब पे एकदम समझो भूचाल ला देना। तो इसलिए भूचाल लाने के लिए तुम मेरा साथ दो, अगर वीडियो देख रहे हो तो अधिक से अधिक शेयर करना यार, कम से कम इतना बनता, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। अब देखो ध्यान से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहा था बार बार कि भैया विपरीत मानो, विपरीत मानो, हम इसको मानते हैं विपरीत। देखो ध्यान से क्या करेंगे, माना 3 + 2 रूट में 5 एक का मानेंगे परिमेय संख्या है, का मानेंगे परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, जब परिमेय संख्या होता है तो p/q के रूप में लिखते हैं, इतना ध्यान रखना। 3 + 2 रूट में 5 बराबर इसे क्या लिखेंगे p/q, लेकिन यहाँ पे दिखा देना q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं है, और p और q जानते हो क्या है, 100 अभाज्य, इसे छोड़ते हैं, बस इतना से काम चलाओ। अब देखो ध्यान से इधर, अब ज्यादा कुछ वर्क नहीं करना, बहुत ईजी है, एकदम समझ जाओ, दिल थाम के बैठो, एकदम बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि देखने में तुम्हें पहाड़ है लेकिन पहाड़ नहीं, एकदम बड़ी ईजी है। अब देखो ध्यान से, इधर 3 क्या प्लस में, इधर करते हैं तो माइनस में, तो लिख क्या सकते हैं 2 रूट में 5, इधर लिख सकते हैं क्या p/q माइनस का 3, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर हो गया माइनस। अब देखो ये गुड़ा है तो इधर कर दो तो क्या होगा, भाग होगा, तो लिख क्या सकते हो रूट में 5 इनका 1/2, सबके कोष्टक लगा दो, लिख क्या सकते हैं p/q माइनस का ये 3, समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लिया समीकरण नंबर 1। इसलिए देखना ध्यान से, इसलिए का चिन्ह जानते हो ना, ऊपर लगाना है 1 बिंदी, नीचे 2 बिंदी, इसलिए 1/2 और बट्टा में p/q, देखना p/q माइनस का 3 एक का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये बट्टा देखना ध्यान से, जब ये परिमेय संख्या हो गया, ऐसे समीकरण नंबर का मान लो 2, का मान लोगे 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि जो p और q का है एक पूर्णांक है, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना p और q का है एक पूर्णांक है। अब देखो ध्यान से, हम लिख क्या सकते हैं, अब लिखेंगे क्या, अतः समीकरण 1 और देखना समीकरण, यहाँ पे 0 लगाते हैं, समीकरण 2 से रूट में 5 क्या बनेगा, देखना समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो रूट में 5 का है एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे क्या, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट में 5 क्या जानते हो, परिमेय संख्या हो सकता है, अरे भैया भी प्रूफ किए थे अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे का, इसलिए हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास
विरोधाभास है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। देखो कितना इजी से हमने प्रूफ कर दिया भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा में हम कह रहे थे ना 100% की बहुत छोटा है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है कितना गर्दा गर्दा मचा देंगे, तो भूचाल मचा देंगे, क्योंकि तुम लास्ट तक देखते रहो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√2, दूसरा कह रहा है कि 7√5, तीसरा कह रहा है कि 6 + √2 को क्या करना है कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करते हैं, 1 को सिद्ध करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं, तो देखना ध्यान से। पहले का क्या करते हैं, पहले का सोल्यूशन करते हैं। तो पहले का जब सोल्यूशन करेंगे तो देखना ध्यान से, सबसे पहले नंबर को हमको सिद्ध करना है। तो पहले नंबर कह रहा है कि 1/√2 क्या है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 पे विपरीत मानेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए कि रूट में एक परिमेय संख्या, 1/√2 में एक क्या है कि परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या होता है तो क्या लिखते हो, लिखो 1/, देखना ध्यान से। अब थोड़ा सा इधर काम ये कर देते हैं कि P/Q बराबर लिखेंगे क्या 1/√2। अब देखना ध्यान से, यहां पे लिख दो जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं है। बस इतना तो कॉन्सेप्ट करना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे करोगे, तो देखना ध्यान से। अब इनका क्या करना, कुछ करना नहीं है, इनका हर का परिमीकरण करते हैं, क्योंकि ऊपर चला गया ना, तभी बताए ना, एक कदम समझ जाओ कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे करेंगे क्या, देखना ध्यान से, P/Q 1/√2 का क्या करते हैं, हर का परिमीकरण। तो रूट में 2 गुणे रूट में 2, हर का परिमीकरण करने का मतलब उद्देश्य यह है कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जब करेंगे तो देखना ध्यान से, अभी बताए थे कि क्या होगा, नीचे का जब भी रूट वाला आता है तो हट जाता है करड़ी, क्या होता है, हट जाता है करड़ी। और जब हटेगा तो रूट में 2 में क्या हो जाएगा 2। अब इधर भाग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा। बस इतना कॉन्सेप्ट करो। अब देखना ध्यान से, इसको इधर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या 2P/Q बराबर रूट में क्या लिख सकते हो, रूट में 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखना ध्यान से, जब समीकरण नंबर 1 मान लिए, अब लिख क्या सकते हैं, इसे लिख क्या सकते हैं, इसलिए 2P/Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो गया तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। क्या मान लें, समीकरण नंबर 2। तो देखना ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से रूट में 2 का होगा एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या है कि तुम जानते हो कि रूट में जो 2 एक का है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या करोगे, अब यहां पे देखना ध्यान से, लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, परंतु रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। तो इसलिए क्या होगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या
है। तो चलो इसी पे हम इसको भी प्रूफ करते हैं, बहुत तेजी से देखना, इतने ही जगह में कर देते हैं क्योंकि बड़ा ही मजेदार सेशन है। क्योंकि कहते हैं ना कि एकदम दिल गार्डन गार्डन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी में संघर्ष करना है जरूरी, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। संघर्ष नहीं करोगे तो अगर सूरज की तरह तुम्हें जलना है ना, सूरज की तरह जिस तरह प्रकाश फैलता है, अगर तुम्हें उस तरह फैलना है ना तो सूरज की तरह तुम्हें जलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सूरज की तरह तपोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें तो गलत बात है। कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर इसको करते हैं दूसरे को। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, दूसरे का क्या करते हैं, सोल्यूशन। तो दूसरे का सोल्यूशन करेंगे यहां पे। तो देखना ध्यान से, पुनः यही काम जो भी किए हैं ना सब के सब यही करना है। देखना ध्यान से, अब यहां पे भी करेंगे क्या, माना 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, रूट में। अब इसको मान लिए तो देखना ध्यान से, परिमेय संख्या, तो जब भी परिमेय संख्या आता तो क्या करते हो, 7 रूट में 5 को क्या करोगे, p बटा q के रूप में लिखोगे और लिख देना का, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता। बस इतना कंसेप्ट रखो। अब देखो ये 7 का है, इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, बस लिख दो ऐसे, रूट में 5 इधर लिखोगे तो p बट्टा में 7q, समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसलिए ठीक, p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। ये क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। भैया यही ना होगा, समीकरण 1 और 2 से रूट में 5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये जब ये परिमेय संख्या हो जाता है तो ये क्या बनता, परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं क्या, परंतु रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या को तो क्या कहेंगे, चूंकि हमारी मानी गई अवधारणा का है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक, अब लिखेंगे क्या, इसलिए 7 रूट में 5 एक क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या है। देखो तो कितना इजी यार, इतना इजी समझ जाओ कि अब से कभी भी इजी नहीं मिलेगा। देखो कितना इजी तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। अब बचा है एक ना, अब देखो इसको भी बहुत इजी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो जैसे किया ना एकदम सेम कंडीशन यही है। इसलिए कहे थे कि दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज गर्दा गर्दा ही कर देना है, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो चलो अब इसको हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या किए थे, अभी ये दोनों हमने सिद्ध कर दिया था, अब तीसरा बचा था, तो तीसरा को बहुत इजी तरीके से सिद्ध करेंगे। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले तीसरा को क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, बस केवल इतना समझ जाओ। तो क्या करेंगे, माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। बस मान लिए, जब परिमेय संख्या मान लिए, 6 रूट में 2 बराबर p बटा q, लिख देना q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो पूरा ही सिस्टम खत्म, क्योंकि सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जानते हो कि जब भी 0 नीचे आता तो जड़ के पूरे बनाता, क्योंकि इनफाइनाइट बन जाता, इसलिए हम q का मान 0 नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, रूट में 2 बराबर p बटा q, माइनस में 6। अब ये भैया छोड़ दो, अब कॉम्बिनेशन का नंबर 1 बन गया,
क्या बन गया समीकरण नंबर 1। तो हम लिख क्या सकते हैं, इसलिए P/Q - 6 एक का है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे समीकरण नंबर का मान लो 2 मान लो, 2 मान लेते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से रूट में 2 क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परंतु रूट में 2 एक का है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम सबसे पहले ही प्रूव कर दिए थे, बताए थे ना शुरू में ही, पहले वाले में बताते कि रूट में 2 और रूट में 3 और रूट में 7 और रूट में 11 और रूट में 5 हो, सब के सब जो करंडी से बाहर नहीं कर सकते, सब एक ही मेथड से सब के सब का है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे भी बन गया अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या बन गया तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास है। हमारी मानी गई अवधारणा का है, विरोधाभास है। इसलिए का ये लिखेंगे 6 प्लस रूट में 2 एक का बनेगा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। हम भाई देखो कितना इजी से यार पूरा एकदम खत्म कर दिए। अगर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में करो ना, जो भी तुम्हें डाउट है उसे आउट करने के लिए कमेंट करो। अगर ये यहां तक देखे हो तो बहुत बहुत, लेकिन शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।